मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह, मैं जाकिर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको जो है कुनाफे की रेसिपी दे रही हूँ। और वो मैंने ली है 1.5 पैकेट सवैयाँ। हालांकि ये सवैयाँ जो है अरब और टर्की में इससे नहीं बनाया जाता, उनकी अलग ही जो होती है वो उस तरह से इसकी सवैयाँ होती हैं, वो अलग होती है। और जो हम वाइट क्रीम लेते हैं वो उस वाइट क्रीम का नाम होता है अकाफिया। तो वो क्रीम जो है अलग होती है। और जो होता है मोज़रेला, ये दोनों चीज़ों को मिला कर बनाया जाता है। अब हम यहाँ पर तो बना रहे हैं मोज़रेला और कॉटेज चीज़ से बना रहे हैं। और इसमें हम जो कॉर्नफ्लोर डालेंगे और क्रीम डालेंगे और जो है मोज़रेला और कॉटेज चीज़ ये सब जाएगा और देखते रहिएगा। और इसके में हम जो है बटर डालेंगे। बटर को हमने मेल्ट करके रख लिया है और इसमें जाएगा। तो देखिए क्या क्या होता है। अब मैं बनाती हूँ। और 1 कप जो है हम जो है मिल्क ले रहे हैं और सब पे इसका पहले जो है फिलिंग तैयार करेंगे, फिर इसके बाद आपको दिखाते जाते हैं। तो व्यूअर्स, एक पैन में हम जो है 1 कप मिल्क डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और इसके अंदर हमने फ़ौरन कॉर्नफ्लोर को मिलाना है। कॉर्नफ्लोर अगर ये कुक हो गया तो फिर कॉर्नफ्लोर जो होगा उसमें लम्स पड़ जाएंगे, गुठली आने शुरू हो जाएंगी। तो हमें पहले सब चीज़ों को मिला लेना है। अब हम 1 कप हमने ले लिया है जो मिल्क ले लिया है कुनाफे के लिए। और इसमें अब हम कॉर्नफ्लोर को ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और इसको हम मिक्स करेंगे। हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, इसको फ़ौरन चलाते जाना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, लम्स आने शुरू हो जाएंगे। इसको चलाते जाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और इतना पकाएंगे। फिर इसमें हम सब चीज़ें डालते जाएंगे, फिर आपको दिखाते जाते हैं, इसको चलाते जाते हैं। अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। क्रीम ऐड कर देंगे। इसके बाद मोज़रेला को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ऐड कर देंगे। इसके बाद कॉटेज चीज़ को ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और सबको मिक्स करेंगे और चलाएंगे। इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। तो इसकी जो हमने क्रीम तैयार की है माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम चलते हैं इसका सिरप बनाने के लिए और इसको फ्लेम को बंद करते हैं। और ये डन हो गया, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। तो चलते हैं। माशाल्लाह से डो जो है रेडी हो गया। सिर्फ इस पर हम एसेंस डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके थोड़ा सा, और फिर इसको हम जो है एसेंस को हम मिक्स कर लेंगे। बस रेडी हो गई और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। बिल्कुल एक्यूरेट बन गई है। तो हम इसको डन करते हैं और दिखाते हैं। हाफ प्याली जो है वाटर ले लिया और हाफ जो है शुगर ले लिया। अब इसका जो है हम सीर बनाएंगे और इस तरह से ये थोड़ा सा इसको चलाएंगे, ये हल्का हल्का चलाएंगे। और फिर इसके बाद 1 टीस्पून जो हम लेमन का जूस जो है इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसमें कस्टर्ड ना बने। तो अभी हम इसको मेल्ट होने देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। मेल्ट हो गई। अब हम इसमें लेमन जूस 1 टीस्पून डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और उसको थोड़ा सा ये कर देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे, नहीं तो ये जम जाएगी
और फिर हमारे जो हम जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा नहीं होगा। तो फिर हम मिलते हैं। बस ये बटर दिख रहा है, इसको हम आस्ते आस्ते इसमें डालेंगे। इसमें अगर चाहें तो आप जो है ऑरेंज कलर ऐड भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम पूरा डालते जाएंगे और फिर हाथ से उसको मिलाते जाएंगे। तो देखें किस तरह मिलाते हैं। व्यूअर्स इसको पूरा मिलाते जाएंगे कि हम इतना डालेंगे कि हैवी ना हो। इसको पूरा मिला लेंगे और देखते जाते हैं। व्यूअर्स पूरा बटर इसमें हमने मेल्ट कर दिया। अब इसके बाद हम जो है फ्राई पैन को ग्रीस करेंगे, फिर उसमें ये डालेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स हमने फ्राई पैन को ग्रीस कर लिया है और ये मोटा पैन का लीजिएगा ताकि हम इस पर जो हम तवे पे बना रहे हैं, अवन में नहीं बना रहे। अवन की रेसिपी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अभी हम जो है फ्राई पैन में बना रहे हैं। तो सारा हमने ग्रीस कर लिया, बटर से कर लिया। आप घी से कर लें, देसी घी से, आपको जैसे मुनासिब लगे। तो मैंने बटर से किया है। अब हम इसमें सवैयों को डालेंगे। व्यूअर्स इसमें मैंने सवैयाँ डाल दी है। अब किसी भी भारी चीज़ से इसको पुश कर दें और चारों तरफ से इसको कहीं पर भी इसमें जहाँ पर भी आपको खाली लगे वहाँ आपको भर देना है। तो किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और इस तरह जहाँ पर भी आपको लगे यहाँ पर खाली है तो फिर यहाँ भर दें। इस तरह हम इसको भरते जाएंगे। ये देखिए यहाँ खाली लग रही है, इसमें हम भर देंगे और उसको पुश करेंगे। इस तरह पूरा कर लेंगे। कुनाफे की जो क्रीम तैयार की थी हम सारी इसमें लगाते जाएंगे और फिर दिखाते हैं कि पूरा लगा के। व्यूअर्स माशाल्लाह से ये कंप्लीट हो गई। अब इस पे हम ऊपर से कवर करेंगे सवैयों को, दिखाते हैं आपको। व्यूअर्स इसको हम कवर करते जाएंगे ऊपर से। इस तरह इसको सारा कवर कर लेंगे। व्यूअर्स ऊपर से कवर हो गया है। अब दिखाते हैं इसको क्या करना है। कि ये पैन की जगह मैंने तवा रखा है और अब हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है मैंने। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये वाला जो पैन है इसमें रख देंगे और इसके ऊपर हमने एक जो तवा है, बिल्कुल मेरा न्यू वाला तवा है, दिखाती हूँ आपको। इस तवे को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब उसके ऊपर हम ये रखेंगे। व्यूअर्स अब इसको हमने इसको गर्म कर लिया था तवे को। ये देखें तवे को गर्म कर लिया था। अब हम मोटे जो पेंदे का जो फ्राई पैन है इसको लिया था। अब इसमें ये वाला जो तवा है हम इसके ऊपर से पलट कर इसके ऊपर रख देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। देखें इस तरह रख देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं। फिर दूसरी तरफ 10 मिनट पकाएंगे। इसको पलट दिया है दूसरी तरफ। छोटे फ्राई पैन में पलट दिया। ये बड़ा फ्राई पैन था मतलब, तो उसमें छोटे में आराम से आ गया। और दिखाती हूँ मैंने कैसे पलटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पलट दिया मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। और 5 मिनट के लिए नीचे 5 से 6 मिनट के लिए हम पकाएंगे क्योंकि तवा बहुत गर्म है। मुझे बड़े फ्राई पैन में से छोटे फ्राई पैन में करने बहुत आसान लगा। तो आप इस टेक्निक को फॉलो करके भी आप बना सकते हैं। और मैंने तवे को हटाकर इस फ्राई पैन में किया, मतलब उसको हटा के इस पर किया तो बहुत इजी तरीके से डन हो गया। और अब हमारा तैयार है। अब इसमें हम सिरप डालेंगे, इसको निकालते हैं। अब व्यूअर्स जो है हमने सिरप तैयार किया था, शुगर सिरप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इस पर सब पे पोर करते जाएंगे। आप कलरफुल भी बना सकते हैं, इसको ऑरेंज कलर का टेक्सचर भी दे सकते हैं। इस तरह आप कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत। और थोड़ा सा बच गया है इसका सिरप। जब आप किसी को सर्व कर रहे हो तो वो डाल के दे सकते हैं। तो अब इसकी गार्निशिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसकी गार्निशिंग करते रहेंगे, पूरी कर लेंगे।
माशाल्लाह से गार्निशिंग हो गई है। अब ये 5 मिनट के 5 से 10 मिनट थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर इसकी कटिंग करके दिखाएंगे और कितना यमी और कितना टेस्टी बना है वो सब दिखाएंगे। व्यूअर्स, अब हम इसको कट करके उठा के देखते हैं कैसे बनी। वाह, मज़ेदार। इसमें हम इसको दिखाते हैं आपको। व्यूअर्स देखें कितने मज़ेदार। ये मेरे व्यूअर्स के लिए एक बाइट और बाकी बाइट मेरे लिए। तो ये बहुत मज़ेदार बना है। यहाँ से भी देखें कितना ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर बहुत अच्छा है इसमें और बहुत मज़ेदार यमी। तो आप भी बनाएं। और अगर आप इसके जो क्रीम के अंदर ये मतलब इसके बैटर जो बनाया है हमने क्रीमी बैटर, उसमें शुगर नहीं डालना चाहते तो शुगर नहीं डालें, क्योंकि शुगर नहीं डलती है। मैंने शुगर ऐड किया था। आई होप आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में याद रखिएगा।